इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स में जो भी अभी तक पढ़ा उसका क्विक रिकैप करेंगे। हमने पढ़ा सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम थ्री टाइप के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ। क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज, और आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सचेंज, ना एनर्जी और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। फिर स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट या फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते। पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ फॉरवर्ड। पाथ फंक्शन हीट और वर्क एग्जाम्पल हैं। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इंटेंसिव डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें डेल्टा टी ज़ीरो होता है, एडियाबेटिक डी क्यू ज़ीरो, आइसोबारिक में डेल्टा पी ज़ीरो, आइसोकोरिक में डेल्टा वी ज़ीरो। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट और यहाँ हीट कांस्टेंट। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल ऑलवेज। और इसमें जो भी फंक्शन बनेगा, जो भी फॉर्मूला बनेगा, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल जो होता है वो फाइनल इंटरनल प्रेशर के इक्वल होता है, और उसमें क्योंकि एक स्मूथ कर्व नहीं बनता है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के देखना पड़ता है। फिर होता है वर्क का फॉर्मूला माइनस पी डी वी। इंटरनल एनर्जी जो होती है सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जीज, डी यू इक्वल टू सी वी डी टी फॉर्मूला है इसका। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एनर्जी कंजर्व रहती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी। वर्क ज़ीरो होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर एंथैल्पी आई, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और चेंज इन एंथैल्पी होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डी एच इक्वल टू सी पी डी टी। फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, जिसमें डेल्टा टी ज़ीरो, आइसोथर्मल है डेल्टा टी ज़ीरो, इसलिए डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों ज़ीरो। तो वर्क का फॉर्मूला डिराइव करके आता है माइनस एन आई टी लॉन वी टू बाई वी वन, या फिर माइनस एन आई टी लॉन पी वन बाई पी टू। और डी क्यू होता है माइनस डब्ल्यू के इक्वल, क्योंकि डी यू ज़ीरो है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, डेल्टा टी ज़ीरो, डेल्टा यू भी ज़ीरो और डेल्टा एच भी ज़ीरो। वर्क माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी हो जाएगा, डी क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इरिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल जो फाइनल इंटरनल प्रेशर के इक्वल रहेगा, पी टू के इक्वल। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में पी एक्सटर्नल ज़ीरो है, इसलिए वर्क भी ज़ीरो। और क्योंकि कोई भी हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्री एक्सपेंशन के लिए, तो डी क्यू भी ज़ीरो। और दोनों ज़ीरो हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू भी ज़ीरो। और डी यू ज़ीरो है मतलब डी यू का फॉर्मूला होता है सी वी डी टी, मतलब डी टी ज़ीरो है। डी टी ज़ीरो है तो डी एच भी ज़ीरो, डी एच का फॉर्मूला होता है सी पी डी टी। फिर रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस एडियाबेटिक, इसमें डी क्यू ज़ीरो या एडियाबेटिक प्रोसेस है। वर्क का फॉर्मूला होता है एन सी बी एम डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू, एन सी बी एम डेल्टा टी। डेल्टा यू और वर्क इक्वल होते हैं क्योंकि डी क्यू ज़ीरो है। डेल्टा एच का फॉर्मूला एन सी पी एम डेल्टा टी। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। वैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, वैसे ही एडियाबेटिक के लिए पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, डी क्यू ज़ीरो, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू सी वी डी टी और माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और डेल्टा एच इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। और यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पी टू के बराबर रहता है। सी पी माइनस सी वी रहता है एन आर, सी पी इक्वल टू एन सी पी एम और सी पी इक्वल टू एन सी बी एम लिख सकते हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3a माइनस आर। इसमें a नंबर ऑफ एटम रहते हैं और r नंबर ऑफ रिलेशन रहते हैं एट लो टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3 इंटू ए। ट्रांसलेशन मोशन में जो एनर्जी लॉस्ट हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग क्या है, एनर्जी लॉस्ट इन 3D स्पेस, नंबर ऑफ वेज इन विच एटम और मॉलिक्यूल लूजेस इट्स एनर्जी इन 3D स्पेस। सो ट्रांसलेशन मोशन में जो एनर्जी लूज होगी वो एन एफ आर टी बाई टू। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रांसलेशन मोशन, एफ टी मतलब डिग्री ऑफ
फ्रीडम एंड ट्रांसलेशनल मोशन। फिर रोटेशनल मोशन में जो एनर्जी रहेगी वो NFR/RT/2। वाइब्रेशनल मोशन में NFV/RT। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहती हैं, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अपन, वो ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होती है। और इंटरनल एनर्जी ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी के इक्वल रहती है। फिर पार्ट आता है थर्मोकेमिस्ट्री का। तो थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, क्योंकि नंबर ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चेंज हो रहा है तो डेल्टा NG/RT, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो P डेल्टा V की जगह डेल्टा NG/RT। और डेल्टा NG होता है नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। फिर है लॉस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, इफ रिएक्शंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड डेल्टा H आर ऑल्सो एडेड और सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली। मतलब दो रिएक्शन है, जैसे यहाँ पर दो रिएक्शन है A से B, उसका डेल्टा H है डेल्टा H1, और दूसरी रिएक्शन है C से D जिसका डेल्टा H2 है। तो A प्लस B गिव्स A प्लस C गिव्स B प्लस D का जो डेल्टा H आएगा वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 आएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर A गिव्स 3B का डेल्टा H डेल्टा H1, अगर रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसका डेल्टा H आएगा वो 2 इंटू डेल्टा H1। मतलब जितने से रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया है उतने ही नंबर से डेल्टा H में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डेल्टा H फॉर्मेशन ये सब हम 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं, पर मोल के लिए। सो ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट हैव डेल्टा H फॉर्मेशन 0। डेल्टा H फॉर्मेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मेशन में जो डेल्टा H रिलीज या चेंज इन एंथैल्पी होता है वो डेल्टा H फॉर्मेशन होता है। फिर डेल्टा H कंबशन, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं उस सब्सटेंस के 1 मोल को। ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ एंथैल्पी होते हैं वो पर मोल के लिए डिफाइंड है। फिर डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, इसमें 1 मोल O2 H2O फॉर्म होता है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमने डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन होता है -57.3, और फॉर वीक एसिड और वीक बेस जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी रहता है वो 57.3 से कम रहता है, क्योंकि जो हीट रिलीज होती है उसमें से कुछ पार्ट वीक एसिड या फिर वीक बेस को डिसोसिएट करने में यूज़ हो जाता है। फिर जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलेस हैं। X इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस Y इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ X है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और Y है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली ये सब फॉर्मूलेस हैं। डेल्टा H कंबशन के टर्म में ये फॉर्मूला है, फिर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में ये फॉर्मूला है। फिर आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस बताता है। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा H पॉजिटिव, और जो फाइनल जिसको देख के ओवरऑल बता सकते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, डेल्टा G नेगेटिव। अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन है, और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो डेल्टा एच सिस्टम रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा और डेल्टा एच टोटल डेल्टा एच सिस्टम के इक्वल रहेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में जो डेल्टा एच सराउंडिंग रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग से बिल्कुल आइसोलेटेड रहेगा, कोई भी उसके साथ एक्सचेंज नहीं होगा। और डेल्टा एच का फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ dQ/T। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बाहर आ जाता है और dQ का इंटीग्रेशन डेल्टा Q, तो डेल्टा Q/T डेल्टा एच हो जाता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला ही फॉर्मूला। फिर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम जो कि जनरली रहता है, डेल्टा एच टोटल जो है डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग से निकालते हैं, और डेल्टा एच टोटल अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच टोटल ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच टोटल लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस।
आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ डेल्टा सिस्टम देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो या नॉन ग्रेटर देन जीरो है। नॉन आइसोलेटेड में डेल्टा एस टोटल या फिर डेल्टा एस यूनिवर्स देखते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जो ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस रहते हैं उनका डेल्टा एस टोटल जीरो रहता है, और जो ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो रहता है। ऑल रिवर्सिबल मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल या एडियाबैटिक रिवर्सिबल, कोई सी भी। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम फॉर आइडियल गैस रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आइडियल गैस के लिए जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है वो NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। और आइसोथर्मल के लिए T2/T1 1 हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये ln 1 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू NR ln V2/V1 या फिर NR ln P1/P2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 रहेगा। तो ये इस टाइप में भी लिख सकते हैं। आइसोकोरिक में डेल्टा एस इज इक्वल टू NCVM ln T2/T1। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो सब ये बचेगा। और आइसोबारिक में डेल्टा एस इक्वल टू NCPM ln T2/T1, यहाँ पर CPM आ जाता है CPM की जगह। और एडियाबैटिक में डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि DQ ही जीरो रहता है, तो डेल्टा एस इंटीग्रेशन ऑफ DQ अपॉन T है, तो DQ जीरो तो डेल्टा एस जीरो। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न है तो डेल्टा एस फ्यूज़न इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूज़न अपॉन मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन हो रहा है तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। फिर गिब्स फ्री एनर्जी देखी हमने, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी नॉट आर मतलब रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं तो डेल्टा जी नॉट आर इक्वल टू डेल्टा एच नॉट आर माइनस टी डेल्टा एच नॉट आर। स्टैंडर्ड मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है, तो 298 केल्विन और बेरिटियम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं। और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम जैसे हमने डेल्टा एच में देखा था, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उनको मल्टीप्लाई किया था एक्स और वाई से, सेम डेल्टा जी नॉट का भी फॉर्मूला है। और ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट हैव डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इक्वल टू जीरो। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी बॉम कैलोरीमीटर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में तो DQ इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो DQV को या DU उसका हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम कैलोरीमीटर इंटू DT प्लस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू DT लिख सकते हैं, या फिर मास ऑफ बॉम कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम कैलोरीमीटर DT प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू एस सॉल्यूशन DT। क्योंकि हमको पता है स्पेसिफिक हीट इंटू मास क्या होता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स पढ़े थे, एक मोलर हीट कैपेसिटी CM और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S। तो जो C होता है वो NCM लिख सकते हैं, या फिर M इंटू S लिख सकते हैं, N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी या फिर M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो इसको ज़ीरो मान लेंगे और सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे।